आज की प्रेरक कहानी है पागल कौन। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन राजा की सवारी शमशान घाट के पास से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो शमशान के बाहर चुपचाप बैठा हुआ था। राजा को यह अजीब लगा। वह घोड़े से उतरा और उस बूढ़े से पूछा, तुम नगर में क्यों नहीं रहते? यहां अकेले क्या कर रहे हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, महाराज, नगर के सभी लोग एक न एक दिन यहीं आने वाले हैं। मैं तो बस पहले ही आकर बैठ गया हूं। राजा को उसकी बात मजाक लगी। उसने हंसते हुए कहा, लगता है तुम पागल हो। बूढ़ा शांत स्वर में बोला, शायद, लेकिन लोग तो आपको पागल कहते हैं। राजा चौंक गया। मुझे? क्यों? बूढ़ा बोला, आप दिन रात राजपाट, दौलत, महल, सेना और विजय में लगे रहते हो, लेकिन जिस जगह पर सबका अंत होना है उसके बारे में कभी नहीं सोचते। क्या यह मूर्खता नहीं? राजा कुछ सोच में पड़ गया। बूढ़ा बोला, महाराज, अगर आप उस नगर के लिए कुछ भेजना चाहते हैं जहां एक दिन सबको जाना है तो अभी समय है। किसी भूखे को अन्न दो, किसी नंगे को वस्त्र, किसी दुखी को सहारा, किसी अज्ञानी को ज्ञान। यही वो चीजें हैं जो वहां काम आएंगी। कुछ वर्षों बाद राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ा। वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। उसी समय वही बूढ़ा राजा से फिर मिलने आया। राजा बोला, तुम सच कहते थे। अब मुझे समझ आया कि असली पागल कौन है। मैंने जीवन भर बस इस दुनिया के लिए जिया, उस दुनिया के लिए कुछ नहीं भेजा। बूढ़ा मुस्कुराया और एक सुंदर छड़ी राजा की ओर बढ़ाते हुए बोला, राजा, यह छड़ी मेरे पास वर्षों से है। मैंने इसे संभाल कर रखी है। यह उस पागल को दी जाती है जो सोचता है कि यह दुनिया ही सब कुछ है। अब यह तुम्हारी है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने छड़ी को देखा और कहा, इससे बेहतर होता अगर मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया होता जिससे यह छड़ी मुझे न मिलती। बूढ़ा बोला, समय रहते जागो, यही जीवन का सत्य है। वरना अंत में हर राजा को समझ आता है कि वह भी एक पागल ही था। इस प्रेरक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन केवल संग्रह करने के लिए नहीं है, बल्कि बांटने के लिए है। जो कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं वही हमारे साथ आगे जाता है।